हठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। हकीकत यह है कि अयोध्या, काशी, मथुरा की मंदिरों की जबान भी उर्दू थी। केवल मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाएं। योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है, हम उसकी निंदा करते हैं और उनके बयान से उर्दू का नुकसान नहीं हुआ बल्कि उर्दू का और फायदा हो गया। हजारों लोग उनके बयान के बाद उर्दू के हक में बोलते नजर आए। उर्दू ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई, उर्दू ज़बान भारत में पैदा हुई। ये प्योर भारतीय ज़बान है, जैसे हिंदी है, बंगला है, गुजराती है, असमी है, मराठी है, तमाम भाषाएं हिंदुस्तान की हैं। उसी तरह उर्दू ज़बान भी भारत की ज़बान है। ये सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, ईरान की ज़बान नहीं है, दुबई की ज़बान नहीं है, ये भारत की ज़बान है। तो उर्दू बाहरी ज़बान नहीं है और ना किसी मुल्क, किसी भाषा की, किसी मज़हब की ज़बान है। उर्दू भारतीयों की ज़बान है। इसलिए उर्दू पढ़ने वाले हर मज़हब के लोग रहे। पंडित चकबस्त रहे, फिराक गोरखपुरी रहे, वो भी हिंदू ही थे। मुंशी प्रेमचंद रहे, आनंद नारायण मुल्ला जो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट थे, वो भी बहुत बड़े शायर थे। इस तरह से हज़ारों शायर तो हिंदू धर्म में हुए, उर्दू के शायर और अदीब। हज़ारों, एक दो नहीं, हज़ारों शायर आज भी हैं, हज़ारों शायर आज भी हैं उर्दू के। और उर्दू ने पूरे देश को जोड़ रखा है। अभी चेन्नई में जाएंगे तो आपको हिंदी में कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा। आपको अगर रास्ता पूछना, किसी मस्जिद वाले मोहल्ले में जाएंगे तो उर्दू वाले आपको रास्ता हिंदी में बता देंगे। तो उर्दू हिंदी दोनों सगी बहनें हैं, उर्दू कोई अलग से नहीं आई है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है, हम उसकी निंदा करते हैं और उनके बयान से उर्दू का नुकसान नहीं हुआ बल्कि उर्दू का और फायदा हो गया। हजारों लोग उनके बयान के बाद उर्दू के हक में बोलते नजर आए, बड़े बड़े नेता। और उर्दू उत्तर प्रदेश में सेकेंड लैंग्वेज है, मुलायम सिंह यादव ने बनाया। बिहार में पंडित जगन्नाथ मिश्रा ने उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाया। झारखंड में आज भी उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है, पंडित जगन्नाथ मिश्रा की बनाई हुई। दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने उर्दू और इनको सिखों की ज़बान है उसको सेकेंड लैंग्वेज बनाया। ममता बनर्जी जी ने भी बंगाल में उर्दू को बढ़ाने में बड़ा रोल अदा किया है। उर्दू की तरक्की के लिए, मदरसों के लिए बहुत काम किया है ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में। और हम चाहते हैं कुछ और करें, इसलिए हम आज जो है ममता दीदी से मांग करते हैं, पश्चिम बंगाल की हमारी मुख्यमंत्री हैं जिनके समर्थक हम लोग हैं, उर्दू को पश्चिम बंगाल में दूसरी राजभाषा बनाया जाए और उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी उर्दू ट्रांसलेटर हर दफ्तर में भर्ती किए जाएं, ताकि जो है उर्दू में कोई दरख्वास्त देना चाहे तो उसकी दरख्वास्त में भी कार्रवाई हो। और यहाँ पर नौकरियों में भी मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ाया जाए। हकीकत यह है कि अयोध्या, काशी, मथुरा की मंदिरों की ज़बान भी उर्दू थी। देवबंद, वैली, नंदवा की ज़बान उर्दू थी। बंगाल से लेकर बिहार, पूरे देश की ज़बान उर्दू थी। और सन 1950 तक के सारे ज़मीनों के कागजात कोलकाता, बंगाल से लेकर पूरे देश में आपको उर्दू ज़बान में मिलेंगे। सारे ज़बानों के सारे ज़मीनों के कागजात आपको उर्दू मिलेंगे। तो उर्दू की तरक्की और खुशहाली के लिए और किया जाना चाहिए। और दीदी को पूरा मुसलमान भी वोट देता है, बंगाली देता है, उर्दू भाषी देता है। हम उम्मीद करते हैं कि ममता दीदी उर्दू भाषा के लिए और ज़्यादा काम करेंगी। एक चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ओथ लिया है कि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, न्याय करेंगे, लेकिन इससे तो पक्षपात नज़र आता है। उस ओथ के खिलाफ उनका बयान है जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, तो उनको ये बयान वापस लेना चाहिए। ये असंवैधानिक बयान है। किसी भाषा के खिलाफ कोई आदमी इस तरह नहीं बोल सकता। कोई मुख्यमंत्री बोले तो ये उस पद की मर्यादा और उस ओथ के खिलाफ है जो ओथ उन्होंने लिया है। और हिंदुस्तान का मुसलमानों का ज़्यादा कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। मुसलमान 40 करोड़ हैं, इतनी बड़ी आबादी को कोई न मार सकता है न दबा सकता है। मुसलमान हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के संविधान का वफादार है और अपना काम ईमानदारी से देश के लिए, समाज के लिए कर रहा है। वो थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के वजूद को कोई मिटा नहीं सकता, उर्दू को कोई ख़त्म नहीं कर सकता।
के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।